Welcome to our channel Holy Bible, the Book of Life हिंदी ऑफिशियल। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ गिनती के पुस्तक अध्याय 7। वेदी का अभिषेक और प्रधानों की भेंट। फिर जब मूसा ने निवास को खड़ा किया और सारे सामान समेत उसका अभिषेक करके उसको पवित्र किया और सारे सामान समेत वेदी को भी अभिषेक करके उसको पवित्र किया, तब इज़राइल के प्रधान जो अपने अपने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष और गोत्रों के भी प्रधान होकर गिनती लेने के काम पर नियुक्त थे, वे यहोवा के सामने भेंट ले आए और उनकी भेंट 6 छाई हुई गाड़ियां और 12 बैल थे, अर्थात 2-2 प्रधान की ओर से एक गाड़ी और एक प्रधान की ओर से एक बैल। उन्हें वे निवास के सामने यहोवा के समीप ले गए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इन वस्तुओं को तू उनसे ले कि मिलाप वाले तंबू की सेवकाई में काम आए। इसलिए तू उन्हें लेवियों के एक कुल की विशेष सेवकाई के अनुसार उनको बांट दे। अतः मूसा ने वे सब गाड़ियां और बैल लेकर लेवियों को दे दिए। गेर्शोनियों को उनकी सेवकाई के अनुसार उसने 2 गाड़ियां और 4 बैल दिए, और मरारियों को उनकी सेवकाई के अनुसार उसने 4 गाड़ियां और 8 बैल दिए। ये सब हारून याजक के पुत्र इतामार के अधिकार में किए गए, परंतु कहातियों को उसने कुछ न दिया, क्योंकि उनके लिए पवित्र वस्तुओं को सेवकाई थी कि वे उसे अपने कंधों पर उठा लिया करें। फिर जब वेदी का अभिषेक हुआ, तब प्रधान उसके संस्कार की भेंट वेदी के समीप ले जाने लगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वेदी के संस्कार के लिए प्रधान लोग अपनी अपनी भेंट अपने अपने नियत दिन पर चढ़ाएं। इसलिए जो पुरुष पहले दिन अपनी भेंट ले गया, वो यहूदा गोत्र वाले अमीनादाब का पुत्र नहशोन था। उसकी भेंट यह थी, अर्थात पवित्र स्थान के शेकल के हिसाब से 130 शेकल चांदी का एक परात और 70 शेकल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए 1 बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और एक वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। अबीनादाब के पुत्र नहशोन की यही भेंट थी।
दूसरे दिन इसाकार का प्रधान सुआर का पुत्र नतनेल भेंट ले आया। वो यह थी, अर्थात पवित्र स्थान के शेकल के हिसाब से 130 शेकल चांदी का एक परात और 70 शेकल चांदी का एक कटोरा, ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकल सोने का एक धूपदान। होम बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेढ़ा और एक वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा। पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़ा और 5 बकरे और एक वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे सुआर के पुत्र नतनेल की यही भेंट थी। तीसरे दिन जबलूनियों का प्रधान हेलोम का पुत्र एलिआब यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकल के हिसाब से 130 शेकल चांदी का एक परात और 70 शेकल चांदी का एक कटोरा, ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकल सोने का एक धूपदान। होम बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेढ़ा और एक वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा। पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़ा और 5 बकरे और एक वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। हेलोन के पुत्र एलिआब की यही भेंट थी। चौथे दिन रूबेनियों का प्रधान शदेऊर का पुत्र एलीसूर यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकल के हिसाब से 130 शेकल चांदी का एक परात और 70 शेकल चांदी का एक कटोरा, ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकल सोने का एक धूपदान। होम बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेढ़ा और एक वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा। पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़ा और 5 बकरे और एक वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। शदेऊर के पुत्र एलीसूर की यही भेंट थी। 5वें दिन शिमोनियों का प्रधान सूरीशद्दै का पुत्र शलूमीएल यह भेंट ले आया, अर्थात पवित्र स्थान के शेकल के हिसाब से 130 शेकल चांदी का एक परात और 70 शेकल चांदी का एक कटोरा, ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकल सोने का एक धूपदान। होम बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेढ़ा और एक वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा। पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़ा और 5 बकरे और एक वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। सूरीशद्दै के पुत्र शलूमीएल की यही भेंट थी। 6वें दिन गादियों का प्रधान
दुएल का पुत्र एलियासाब यह बेट ले आया। अर्थात पवित्र स्थान के शेकल के हिसाब से 130 शेकल चांदी का एक परात और 70 शेकल चांदी का एक कटोरा, ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़ा और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। दुएल के पुत्र एलियासाब की यही भेंट थी। 7वें दिन एप्रामियों का प्रधान अमीहूद का पुत्र एलीशामा यह भेंट ले आया। अर्थात पवित्र स्थान के शेकल के हिसाब से 130 शेकल चांदी का एक परात और 70 शेकल चांदी का एक कटोरा, ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़ा और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। अमीहूद के पुत्र एलीशामा की यही भेंट थी। 8वें दिन मनाशेयों का प्रधान पदासूर का पुत्र गमलीएल यह भेंट ले आया। अर्थात पवित्र स्थान के शेकल के हिसाब से 130 शेकल चांदी का एक परात और 70 शेकल चांदी का एक कटोरा, ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़ा और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। पदासूर के पुत्र गमलीएल की यही भेंट थी। 9वें दिन बेन्यामीनियों का प्रधान गिदोनी का पुत्र अबीदान यह भेंट ले आया। अर्थात पवित्र स्थान के शेकल के हिसाब से 130 शेकल चांदी का एक परात और 70 शेकल चांदी का एक कटोरा, ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा, पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़ा और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। गिदोनी के पुत्र अबीदान की यही भेंट थी। 10वें दिन दानियों का प्रधान अमीशदै का पुत्र
अहीजेर या बेंट ले आया। अर्थात पवित्र स्थान के शेकल के हिसाब से 130 शेकल चांदी का एक परात और 70 शेकल चांदी का एक कटोरा, ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकल सोने का एक धूपदान। होम बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा। पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़ा और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। अमीशद्दै के पुत्र अहीजेर की यही भेंट थी। 11वें दिन आशेरियों का प्रधान ओक्रान का पुत्र अजीएल या भेंट ले आया। अर्थात पवित्र स्थान के शेकल के हिसाब से 130 शेकल चांदी का एक परात और 70 शेकल चांदी का एक कटोरा, ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकल सोने का एक धूपदान। होम बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा। पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़ा और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। ओक्रेन के पुत्र पजीएल की यही भेंट थी। 12वें दिन नेप्तलियों का प्रधान येनान का पुत्र अहीरा या भेंट से आया। अर्थात पवित्र स्थान के शेकल के हिसाब से 130 शेकल चांदी का एक परात और 70 शेकल चांदी का एक कटोरा, ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकल सोने का एक धूपदान। होम बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा। पाप बलि के लिए एक बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़ा और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। येनान के पुत्र अहीरा की यही भेंट थी। वेदी के अभिषेक के समय इज़राइल के प्रधानों की ओर से उसके संस्कार की भेंट यही हुई। अर्थात चांदी के 12 परात, चांदी के 12 कटोरे और सोने के 12 धूपदान। 1 चांदी का परात 130 शेकल का और 1 चांदी का कटोरा 70 शेकल का था। और पवित्र स्थान के शेकल के हिसाब से ये सब चांदी के पात्र 2400 शेकल के थे। फिर धूप से भरे हुए सोने के 12 धूपदान पवित्र स्थान के शेकल के हिसाब से 10-10 शेकल के थे। वे सब धूपदान 120 शेकल सोने के थे। फिर होम बलि के लिए सब मिलाकर 12 बछड़े, 12 मेढ़े और 1 वर्ष के 12 भेड़ी के बच्चे अपने अपने अन्न बलि सहित थे। फिर पाप बलि के सब बकरे 12 थे
और मेल बलि के लिए सब मिलाकर 24 बैल और 60 मेढ़े और 60 बकरे और एक एक वर्ष के 60 बेड़ी के बच्चे थे। वेदी के अभिषेक होने के बाद उसके संस्कार की भेंट यही हुई। और जब मूसा यहोवा से बातें करने को मिलाप वाले तंबू में गया, तब उसने प्रायश्चित के ढकने पर से जो साक्षी पत्र के संदूक के ऊपर था, दोनों करूबों के मध्य में से उसकी आवाज सुनी जो उससे बातें कर रहा था, और उसने यहोवा उससे बातें की। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध और पवित्र